उत्तराखंड में सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे होता है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देहरादून के चंदन नगर में ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है। करीब 3 मंजिला स्ट्रक्चर जो है इसके बाईं तरफ आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और ये करीब 10 सालों से यूं ही स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा है, यानी 10 सालों से इसको मंजूरी मिलने के बाद इसको बनाया गया और उसके बाद लगातार इस तरह से ही ये खंडर में तब्दील हो गया है। सरकारी धन का सीधे तौर पर दुरुपयोग इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद जिस मकसद के साथ इसको बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं की हकीकत बताती एक तस्वीर चिकित्सा शिक्षा महकमे के हालातों को जग जाहिर कर रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 3 मंजिला बड़े भवन को खंडहर बनता देखकर भी अनजान हैं। शासन से लेकर विभाग तक सब करोड़ों की इस योजना पर पलीता लगते देख रहे हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है, इसके बावजूद विभाग के अधिकारी इसका भी तर्क अपने पास रखे हुए हैं। दरअसल देहरादून में 14 करोड़ का नर्सिंग हॉस्टल और प्रशासनिक भवन 10 साल से बन रहा है, लेकिन सालों से ये प्रोजेक्ट करोड़ों खर्च होने के बाद भी अधूरा पड़ा है। इसमें जो निर्माण एजेंसी है, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम एजेंसी है, तो इनमें आपस में कुछ टकराव की स्थिति, आपस में इनमें विवाद की स्थिति के कारण ये प्रकरण लंबित रहा। अभी इस प्रकरण को शासन द्वारा और निदेशालय द्वारा बड़ी तत्परता से उठाया गया है और ऐसी संभावना है कि इसको शीघ्र ही इस पर कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। सरकार ने और विभाग ने अतिरिक्त हॉस्टल बनाए जाने की वो की थी, जिसके क्रम में काफ़ी तेज़ी से कार्य किया गया, लेकिन उस बिल्डिंग में नियोजन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। नियोजन विभाग में निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ बिल्डिंग को बनाते समय कुछ खामियां हैं उसमें, तो उसको देखते हुए थर्ड पार्टी जांच कराए जाने हेतु सचिव जो वर्तमान सचिव हैं आर राजेश कुमार जी, उनकी तरफ से और मंत्री जी, माननीय मंत्री रावत जी की तरफ से डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को इसको थर्ड पार्टी जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके क्रम में डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा थर्ड पार्टी जांच के लिए पत्र भेज दिया गया है और शीघ्र ही इसकी थर्ड पार्टी जांच होने के उपरांत ऐसी आशा है कि काम प्रारंभ किया जा सकता है। साल 2017 में काम रुकने के बाद से ही ये भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो ये स्थान नशा करने वालों का अड्डा बन गया है। यही नहीं, कई गलत कार्यों के लिए भी इस खंडहर का उपयोग हो रहा है। हाँ, ऐसे है, जब हम कभी रात को गाड़ी लेके आते हैं ना 9-10, तो जहाँ 15-15, 10-10 बच्चे, कई लड़की भी होते हैं, उनके साथ सुल्फा पीने, दारू पीने आते हैं और हमारे गाड़ियों के शीशे तोड़ जाते हैं कई दफ़ा। तो ऐसा हाल है, बुरा हाल। ये खंडर है, ना कोई यहाँ देखता है, कोई लेना ना देना, कई साल से ऐसे ही पड़ा है। ये जो पूरा भवन बनाया जाना था, ये नर्सिंग के लिए एक हॉस्टल बनाया जाना था, जिसमें करीब 3000 कमरे, यानी जो नर्सिंग के छात्र हैं ऐसे 3000 छात्रों को हॉस्टल मिलना था। प्रशासनिक भवन भी इसी जगह पर बनाया जा रहा था, लेकिन ये अब पूरा जो भवन है खंडर में तब्दील हो चुका है। झाड़ियाँ यहाँ दिखाई देंगी, तमाम स्ट्रक्चर की जो पार्ट है वो टूटे हुए या सीधे तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। और इस मामले में जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और जो लाभ मिलना चाहिए था नर्सिंग के छात्रों को वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस पर अलग तर्क जो है वो अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये साफ दिखाई देता है कि एक बड़ी लापरवाही सरकार या सरकार में बैठे अधिकारियों की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।